Hello everyone. Today we will discuss about triangles. Chapter 16 क्लासेस RS अग्रवाल में। इस वीडियो में मैं ये इंट्रोडक्शन वीडियो बना रहा हूँ चैप्टर 16 की, है ना, इंट्रोडक्शन टू ट्राइंगल्स। ये 21 तक के सारे चैप्टर सॉल्व हो चुके हैं, है ना, प्ले लिस्ट में पड़े हुए हैं, सब देख सकते हैं। इसकी किसी ने पूछा था, इसकी इंट्रोडक्शन मैंने बनाई नहीं थी, छोटा सा टॉपिक है तो मैंने उसी वीडियो में समझा दिया था, लेकिन ये वीडियो में अलग से इंट्रोडक्शन की आपके लिए बना देता हूँ, है ना। तो चलिए डिस्कस करते हैं। सबसे पहला शब्द आया ट्राइंगल। ये ट्राइंगल होता क्या है? देखिए, कई डेफिनेशन लिख सकते हैं आप ट्राइंगल की। सपोज करो हमारे पास 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट है। कोलिनियर तो जानते हो, एक ही रेखा में हो, सीधी रेखा में, और जो एक सीधी रेखा में ना हो वो कहलाते हैं नॉन कोलिनियर। अगर हम इनको ज्वाइन कर दें तो जो शेप फाइंड होती है वो कहलाती है ट्राइंगल। ओके, वैसे आप सिंपल डेफिनेशन क्या लिखोगे? अ क्लोज फिगर या अ क्लोज फिगर बोल दोगे तब तो कोई बात नहीं, पॉलीगन बोल दोगे तो क्लोज फिगर की जरूरत नहीं, क्योंकि पॉलीगन क्या होता है? पॉलीगन इज आल्सो फिगर। तो देखो, ट्राइंगल को हम क्या डेफिनेशन लिख सकते हैं इसकी। अगर क्लोज फिगर लिखना है तो आप लिख सकते हो अ क्लोज फिगर मेड बाई या फॉर्म बाई, FORMED, फॉर्म भी लिख सकते हो। मेड बाई, फॉर्म ज्यादा अच्छा शब्द है, फॉर्म लिखना। फॉर्म बाई 3 लाइन सेगमेंट इज कॉल्ड अ ट्राइंगल। ये तो हो गया ट्राइंगल, ठीक है ना। जैसे हमने एक पॉलीगन बनाया, क्लोज फिगर बनाया। क्लोज फिगर जानते हो, जिसका स्टार्टिंग पॉइंट हमने यहां से स्टार्ट करा, एक लाइन सेगमेंट, दूसरी और फिर से लेके वहां तक आगे जहां स्टार्टिंग पॉइंट था और एंडिंग पॉइंट सेम हो तो वो ट्राइंगल होता है। तो ABC ये ट्राइंगल। या आप ऐसे भी लिख सकते हो, अ पॉलीगन हैविंग 3 साइड्स, तो वो भी ट्राइंगल की डेफिनेशन है, आप कुछ भी लिख सकते हो। क्या अ पॉलीगन क्या होता है? क्लोज फिगर। तो इसकी जगह आ गया, अ क्लोज फिगर की जगह हमने लिख दिया पॉलीगन, तो एक ही बात होगी। तो अ पॉलीगन हैविंग 3 लाइन सेगमेंट is called ट्राइएंगल। देखो, ट्राई का मतलब 3 और एंगल तो एंगल है। एक ऐसी क्लोज फिगर हो जिसमें 3 एंगल हो, जैसे 1 एंगल, 2 एंगल, 3 एंगल, तो वो ट्राइंगल होगा। आप कैसी भी डेफिनेशन दे सकते हैं, बेस्ट ये है, इन दोनों से कोई सी भी आप एक लिख दीजिए। ओके, अब हम इसके थोड़ा डिफरेंस पार्ट्स के बारे में डिस्कस करते हैं। ट्राइंगल के पार्ट्स, या इसको हम बोले एलिमेंट्स, एक ही बात होती है ना, कि पार्ट्स या एलिमेंट। तो कितने पार्ट्स या कितने एलिमेंट्स होते हैं? देखो, ट्राइंगल की 3 साइड्स कौन कौन सी? AB, दूसरी BC और तीसरी CA। तो 3 साइड्स होती हैं। ट्राइंगल हैज 3 साइड्स। इस फिगर के हिसाब से जो मैंने बनाया है, एक साइड्स AB है, एक BC है, और थर्ड कौन सी है? CA या AC, आप कुछ भी लिख दो तो CA। ओके, और दूसरा, ट्राइंगल के 3 एंगल्स होते हैं। ट्राइंगल हैज 3, अच्छा ये डबल E होता है ना, 3 एंगल्स। इस फिगर से हिसाब से कौन कौन से? एंगल A, एंगल B, एंगल C। हमें पता है बी एंगल को कैसे लिखते हैं, जो वर्टेक्स और बीच में आता है तो BAC लिखेंगे, A को, है ना। तो एंगल BAC, B को क्या लिखेंगे? एंगल ABC, और एंगल BCA। ये 3 एंगल हुए। इसको हम अगर आप चाहें तो डायरेक्ट लिख सकते हो, एंगल A पूरा कैपिटल A, इसे कैपिटल B और इसे कैपिटल C। ओके, ये बात हुई ट्राइंगल के पार्ट्स या एलिमेंट्स। कभी कभी लोग पूछते थे कि हाउ मेनी पार्ट्स आर ट्राइंगल हैज, तो 6। कौन कौन से? 3 एंगल और 3 साइड्स। हम जब कॉपी चेक करते थे कभी कभी स्टूडेंट्स कुछ गलती कर देते हैं कि इसी क्वेश्चन को ट्राइंगल हैज 9 पार्ट्स और आंसर लिख देते हैं 3 साइड्स
3 एंगल और 3 वर्टेक्स। ट्राइंगल में 3 वर्टेक्स तो हैं, लेकिन ये ट्राइंगल का पार्ट्स या ट्राइंगल का एलिमेंट में काउंट नहीं होता है ना, ये ध्यान रखिए। 3 साइड्स कौन कौन सी, ए बी, बी सी, सी ए, और 3 एंगल्स ए बी सी। वर्टेक्स जरूर है ए बी सी, लेकिन ये ट्राइंगल्स के एलिमेंट्स या पार्ट्स दोनों का मतलब सेम है, चाहे पार्ट्स बोलो या एलिमेंट्स, ये नहीं होता। तो ट्राइंगल हैज ओनली 6 एलिमेंट या 6 पार्ट्स, ठीक है ना। अब जैसे हमने ये ट्राइंगल बनाया था, ट्राइंगल एबीसी, इसको लिखेंगे कैसे? ऐसे तो लिखेंगे नहीं कि ट्राइंगल एबीसी, तो इसका एक डोनेशन होता है जो ट्राइंगल को छोटा सुना। तो ये हो गया ट्राइंगल, और जो भी लिखना है ए बी सी, इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है ट्राइंगल का, है ना। अब इसकी कुछ प्रॉपर्टी हैं, ज़्यादा कुछ नहीं है आपके क्लास में। वैसे ट्राइंगल तो बहुत बड़ा है, इसका इंट्रो बनाऊंगा तो बहुत सारी चीज़ें मीडियन वगैरह सब चीज़ होती हैं, लेकिन आपकी जो क्लास में है 6 क्लास में, इंट्रोडक्शन में इतना ही केवल इस वीडियो में समझाऊंगा, है ना। अब आपका प्रॉपर्टी आ जाओ, एंगल सम प्रॉपर्टी। एंगल सम प्रॉपर्टी, ये शायद आपको सबको अच्छे से मालूम है। ट्राइंगल के तीनों इंटीरियर एंगल का सम, ये भी ये भी ये भी, हमेशा क्या होता है 180 डिग्री। इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि तीनों एंगल सेम होंगे, कितना भी हो सकते हैं, 100 है, एक 70 है, 10, सम तीनों का 180 होगा। सपोज करें एक ट्राइंगल हमारे पास पी क्यू आर है, तो क्या होता है सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल, सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज 180 डिग्री। यानी कि अगर ये ट्राइंगल है तो इसके तीनों एंगल, यानी कि एंगल P प्लस एंगल Q प्लस एंगल R इज 180 डिग्री। ओके, तीनों एंगल का सम कितना होता है 180। कौन से एंगल? ये इंटीरियर एंगल। अब हमें ये भी पता है, क्या अगर किसी ट्राइंगल की कोई साइड्स को हम प्रोड्यूस कर दें, यानी कि आगे बढ़ा दें, जैसे ये ट्राइंगल है, मान लो ए बी सी, इसको हमने प्रोड्यूस कर दिया डी तक, तो ये बाहर का मतलब एक्सटर्नल, तो बाहर का एंगल एक्सटीरियर एंगल कहलाता है ना। तो ये जो एक्सटीरियर एंगल है क्या होता है अपोजिट इंटीरियर एंगल के सम से। अपोजिट मतलब इसके पास वाला नहीं, इसके अपोजिट जो है दोनों। तो एक्सटीरियर एंगल इक्वल टू होता है, चलो मैं लिख रहा हूं, एक्सटीरियर एंगल इक्वल होता है सम ऑफ अपोजिट्स, इसके अपोजिट दो एंगल है ए और बी, सम ऑफ अपोजिट्स, सम ऑफ अपोजिट इंटीरियर एंगल्स, स्पेस कम है तो छोटे छोटे लिख दिया है मैंने। ओके, तो इस फिगर के हिसाब से जो एक्सटीरियर एंगल एसीडी है, ये किसके इक्वल होगा? एसीडी इक्वल टू होगा एंगल ए प्लस एंगल बी। क्लियर? अब इसके आगे करते हैं। अब जो ट्राइंगल है उसके 3 एक्सटीरियर एंगल होंगे, तीनों साइड्स को हम बढ़ा सकते हैं, जैसे हमने भी बढ़ाया था ये, तो एक तो ये एक्सटीरियर एंगल हो गया। अब हम बढ़ा दें वाली साइड्स, तो ये भी एक्सटीरियर एंगल हो गया। अब ये बढ़ा दें वाली साइड्स, तो ये भी एक्सटीरियर एंगल हुआ, है ना। सपोज करो मैंने ट्राइंगल का नाम दे दिया ए बी सी, ये डी हो गई, ये ई और ये एफ। तो जैसे इंटीरियर एंगल का सम होता है, इसी तरह एक्सटीरियर एंगल का भी सम होता है कुछ, और ये फिक्स है। फिक्स तो खैर इंटीरियर एंगल का भी है, फिक्स से मतलब क्या भी बताऊंगा। इंटीरियर एंगल का सम कितना होता है 180, और एक्सटीरियर एंगल का सम होता है 360। फिक्स कहने का मतलब था कैसा भी पॉलीगन हो, ना ट्राइंगल हो, ना कह रहा हूं सॉरी, या तो ट्राइंगल हो या क्वाड्रिलेटर हो या पेंटागन हो या हेक्सागन हो, कैसा भी पॉलीगन हो, सभी पॉलीगन के एक्सटीरियर एंगल का सम हमेशा 360 डिग्री होता है। तो सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर, sum of all exterior angles of a triangle is equal 360। क्योंकि ट्राइंगल की बात चली, मैं ट्राइंगल लिख दिया है, लेकिन आप याद रखना हर पॉलीगन का, है ना। तो सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ पॉलीगन इज 360 डिग्री। कैसे होता है जरा बताते हैं, इसी में लेके चलते हैं। हमने भी बताया था कि ये एंगल जो है एक्सटीरियर एसीडी
किसके इक्वल तो एंगल ए प्लस एंगल बी होता है ना। चलो हम लिखते हैं, तो एंगल ए सी डी क्या होगा, एंगल ए प्लस बी, अपोजिट इंटीरियर एंगल, तो इसकी वैल्यू होगी एंगल ए प्लस एंगल बी। ये फर्स्ट लिख दिया मैंने। दूसरा एक्सटीरियर एंगल कौन सा, ये, इसको हम क्या लिखेंगे, बी ए ई। तो एंगल बी ए ई की वैल्यू क्या होगी, अब इसका एक्सटीरियर एंगल है तो अपोजिट कौन से हैं, बी और सी, तो ये एक्सटीरियर एंगल किसके इक्वल होगा, अपोजिट इंटीरियर एंगल, एंगल बी और एंगल सी। तो ये हो गया एंगल बी एंगल सी। इसको डाल दिया सेकंड इक्वेशन। अब थर्ड बच्चा ये वाला एक्सटीरियर एंगल, इसे क्या लिखेंगे, सी बी एफ। तो एंगल सी बी एफ, देखें ये एक्सटीरियर एंगल किसके इक्वल होगा, इसके अपोजिट इंटीरियर एंगल कौन से हैं, एक तो ये है ए और एक कौन सा है, सी, तो ए प्लस सी होगा, एंगल ए प्लस सी। ये हो गई थर्ड इक्वेशन। ओके, अब जरा हम तीनों एंगल को ऐड कर दें, क्यों, क्योंकि हमें सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल चाहिए। एक एक्सटीरियर एंगल ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये, तीनों को ऐड कर दें। एडिंग, अगर ये प्रूफ करवाने को आ जाए तो प्रूफ पूरा आपका एक तरीके से, एडिंग इक्वेशन फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड ऐड कर दें। एंगल ए सी डी प्लस एंगल बी ए ई प्लस एंगल सी बी एफ इज इक्वल, अब देखो इसको मैं जरा ओरल कर दूं, ए प्लस बी प्लस बी प्लस सी प्लस ए प्लस सी, इन सबको ऐड करेंगे। ए ये रहा कितना आ जाएगा, ट्वाइस एंगल ए, बी ये रहा, बी आई डी तो रहे तो ट्वाइस एंगल बी, और प्लस इसी तरह सी सी ट्वाइस एंगल सी। इन सब में 2 कॉमन ले लें तो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी, और ए बी सी क्या है, इंटीरियर एंगल, और ये हम पढ़ चुके हैं ए प्लस बी प्लस सी, कहने का मतलब सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल ऑफ ए ट्रायंगल इज 180 डिग्री। तो इसकी पूरी की वैल्यू क्या होगी, 180 डिग्री 2 का मल्टीपल करेंगे तो क्या आ गया, 360 डिग्री। तो ये क्या हुआ, सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल, वो तो चल ही रहा है, ये तीनों एक्सटीरियर एंगल, सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल इज 360 डिग्री। चलिए, जैसे मैंने आपको एक्सटीरियर एंगल का प्रूफ कराया है, इंटीरियर एंगल का भी प्रूफ कराई देते हैं ना। एक क्वेश्चन आपका अभी आता है कि प्रूफ करने के लिए कैसे होता है, ये शो करते हैं कि सो डेट सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज 180 डिग्री। इसको भी प्रूफ कर देते हैं, ठीक है। तो इसको प्रूफ कैसे करेंगे, इसका सॉल्यूशन देख लीजिए। हमने एक ट्रायंगल ड्रॉ करा, मान लिया इसका नेम पी क्यू आर, वो आप कुछ भी दे सकते हो, पी क्यू आर से मतलब नहीं, ए बी सी एक्स वाई जेड, वो आपकी चॉइस है। अब क्या करें, और ये नहीं कि हम जिस तरीके से करें इसी तरीके से होगा, सवाल को प्रूव करने के कई तरीके होते हैं, ये 2-3 मेथड से प्रूफ हो जाता है। मैं एक सिंपल सा मेथड बताता हूं। हमने क्या करा, पी पॉइंट से एक लाइन पैरेलल ड्रॉ करी, ऐसी लाइन जो पी से पास हो रही है और किसके पैरेलल हो, क्यू आर के, इसको मैंने नेम दे दिया एम एन, ये लाइन इसके पैरेलल है ना। तो काम क्या कर रहे हैं वो लिखते हैं, ड्रॉ एम एन पैरेलल टू क्यू आर। हमने एक एम एन ड्रॉ करी है, एम एन है ना, पैरेलल टू क्यू आर, जो कि पास हो रही है पी से, पासिंग थ्रू पी, ऐसे लिख देते हैं, पासिंग थ्रू पॉइंट पी। ओके, इस फिगर में मैंने इसको नेम दे दिया एंगल 1, इसको दे दिया एंगल 2। क्लियर। अब देखो ये लाइन इसके पैरेलल है, तो चलो मैं लिख देता हूं कि एम एन पैरेलल क्यू आर। तो पैरेलल लाइन की प्रॉपर्टीज, 2 लाइन पैरेलल एक ट्रांसवर्सल, तो ये एंगल इसके इक्वल होता है, ये क्या कहलाता है, अल्टरनेट इंटीरियर। तो एंगल 1 किसके इक्वल होगा, इस एंगल क्यू के होगा ना। तो एंगल क्यू इज इक्वल टू एंगल 1, क्यों, बिकॉज दीज आर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ओके, सिमिलरली एंगल 2, ये एंगल किसके इक्वल है, इसके, क्योंकि ये दोनों पैरेलल है, ये ट्रांसवर्सल, तो एंगल 2 इक्वल टू एंगल आर के, यानी कि एंगल आर इक्वल टू एंगल 2। सेकंड,
इक्वेशन कॉस सेम ऊपर वाला अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। यहां तक क्लियर। अब जरा हम ऊपरी लाइन देखें, एम पी एन क्या स्ट्रेट लाइन, तो एंगल 1 इंटीरियर एंगल ये होगा पी प्लस 2, तो क्या होगा एंगल 1 प्लस एंगल पी प्लस एंगल 2, ये तीनों एक ही पॉइंट पर बन रहे हैं, एक ही लाइन से जा रहे हैं, है ना, एक लाइन बना रहे हैं मिलकर, तो स्ट्रेट लाइन हो गई। यानी कि इन तीनों का सम क्या होगा 180 डिग्री, ये हो गया 180 डिग्री। एंगल 1 किसके इक्वल है, क्यू के फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, तो इसकी जगह हम क्यू लिख सकते हैं, एंगल पी तो पी है, और 2 किसके इक्वल है, एंगल आर 180 डिग्री। इसका मतलब ये तो आ गया एंगल पी प्लस एंगल क्यू प्लस एंगल आर इज इक्वल 180 डिग्री। यानी कि प्रूफ हो गया सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल ऑफ आ ट्राइंगल इज 180 डिग्री। तो मैंने इंट्रो में आपको दोनों करा दिए, एक्सटीरियर एंगल का सम का भी प्रूफ करा दिया और इंटीरियर एंगल के सम का भी प्रूफ करा दिया। अब हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ ट्राइंगल कि कितने तरीके से ट्राइंगल होते हैं। इसका क्लासिफिकेशन हम 2 टाइप से कर सकते हैं, और ये 2 तरीके कौन से हैं, एक तो इनको एंगल को देखते हुए एंगल का मेजरमेंट से, और एक इनकी साइड के मेजरमेंट से। चलिए करते हैं। तो पहला टाइप्स ऑफ ट्राइंगल अकॉर्डिंग टू देयर साइड्स, इनके साइड्स को देखते हुए, है ना। जैसे सबसे पहला आता है स्केलेन ट्राइंगल। अब ये स्केलेन ट्राइंगल क्या होता है, एक ऐसा ट्राइंगल जिसकी तीनों साइड्स डिफरेंट मेजरमेंट की हो, डिफरेंट लेंथ की हो, वो ट्राइंगल कहलाता है स्केलेन ट्राइंगल। तो क्या डेफिनेशन होगी स्केलेन ट्राइंगल की, अ ट्राइंगल हैविंग a triangle having 3 sides, yeah, all sides are different measurement. A triangle having 3 sides of different length, तीनों की तीनों साइड्स अलग अलग लेंथ की हों। A triangle having 3 sides of different length is called स्केलेन ट्राइंगल। मैंने लिख दिया इज कॉल्ड स्केलेन ट्राइंगल। फॉर एग्जाम्पल मैंने एक ट्राइंगल बनाया जिसकी साइड्स 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर हैं। इसका नाम मैंने दे दिया ए बी सी। तो ट्राइंगल, इस फिगर के हिसाब से ट्राइंगल ए बी सी क्या है, ट्राइंगल ए बी सी इज अ स्केलेन ट्राइंगल। ओके, फिर आता है आइसोलेस ट्राइंगल। फिर से मतलब ये नहीं कि पहला यही है, आप आगे पीछे कुछ भी ले सकते हैं, ये नहीं कि फर्स्ट नंबर का यही है ना। इसके बाद दूसरा जो टाइप का ट्राइंगल है वो है आइसोलेसिस ट्राइंगल। तो आइसोलेसिस ट्राइंगल में क्या होता है, आप लोगों ने सुना होगा, जिसमें 2 साइड्स इक्वल हों। तो क्या होगा, अ ट्राइंगल हैविंग 2 इक्वल साइड्स इज कॉल्ड आइसोलेस ट्राइंगल। चलिए वो लिखते हैं। तो वही मैंने लिख दिया आइसोलेसिस ट्राइंगल, अ ट्राइंगल हैविंग 2 साइड्स इक्वल इज कॉल्ड एन आइसोलेस ट्राइंगल। तो ऐसा ट्राइंगल जिसकी 2 साइड्स इक्वल हों। सपोज करो हमें एक ट्राइंगल दे रखा है पी क्यू आर, जिसमें साइड्स पी क्यू इक्वल टू पी आर की है, तो ये क्या होगा, और ये कोई अलग साइड्स है। ये डैश का मतलब सिंगल सिंगल डैश देखें, वो साइड्स आपस में इक्वल है, ये डबल हो गया तो ये अलग हो गई, है ना। तो ये होगा आइसोलेसिस ट्राइंगल। तो ट्राइंगल पी क्यू आर इज एन आइसोलेस ट्राइंगल। ओके, नाउ लास्ट 3 टाइप्स के होते हैं। लास्ट है इक्विलेटरल ट्राइंगल। इक्विलेटरल ट्राइंगल में क्या होता है, तीनों साइड्स इक्वल होती हैं। पहले में कोई भी साइड्स इक्वल नहीं थी, सब अलग अलग थी। दूसरा आइसोलेसिस जिसमें 2 साइड्स इक्वल, और तीसरा लास्ट इक्विलेटरल ट्राइंगल, उसमें तीनों साइड्स इक्वल होंगी। तो अ ट्राइंगल हैविंग 3 साइड्स इक्वल या ऑल साइड्स इक्वल इज कॉल्ड एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। चलिए लिखते हैं। तो ये मैंने लिख दिया, अ ट्राइंगल हैविंग ऑल साइड्स इक्वल या 3 साइड्स इक्वल, 3 ही साइड होती हैं, ऑल का होता है तो 3 साइड हो गई, इज कॉल्ड एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। फॉर एग्जाम्पल हमने एक ट्राइंगल बनाया एक्स वाई जेड, जिसकी तीनों साइड्स इक्वल हैं। तो ट्राइंगल एक्स वाई जेड कैसा है, इज एन
इक्विलेटरल ट्राइंगल। ओके, तो ये तो टाइप ऑफ ट्राइंगल हुए अकॉर्डिंग टू देयर साइड्स। 3 टाइप्स के स्केलन बताया पहला, जिसमें एक भी साइड्स इक्वल नहीं थी, सब अलग थी, मेजरमेंट ऑफ ईच साइड्स आर डिफरेंट। सेकंड बताया हमने आइसोलेसिस ट्राइंगल, जिसमें क्या था 2 साइड्स आर इक्वल। और लास्ट वन इक्विलेटर ट्राइंगल, जिसकी 3 साइड्स हो, तीनों की तीनों साइड्स आपस में इक्वल हो, तो वो कहलाता है इक्विलेटर ट्राइंगल। अब टाइप ऑफ ट्राइंगल करेंगे हम अकॉर्डिंग टू देयर एंगल्स। ओके, तो अकॉर्डिंग टू एंगल्स सबसे पहला आपका आता है एक्यूट। एक्यूट से समझ में आता है, एक्यूट एंगल है ना, तो एक्यूट ट्राइंगल। एक्यूट ट्राइंगल से क्या मतलब है, एक ऐसा ट्राइंगल जिसके सारे के सारे एंगल, और ट्राइंगल में कितने एंगल्स होते हैं 3, यानी कि तीनों एंगल क्या हो, एक्यूट एंगल। और एक्यूट एंगल क्या होते हैं, 0 से बड़ा हो जिसका मेजरमेंट 0 डिग्री से, और किससे 90 से कम, यानी कि एन एंगल ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन 90 डिग्री इज कॉल्ड एक्यूट एंगल। तो ऐसा ट्राइंगल जिसके सभी एंगल एक्यूट एंगल हो क्या कहलाता है, एक्यूट ट्राइंगल। तो इसके अगर डेफिनेशन लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, अ ट्राइंगल each of whose angle a triangle each of whose angles measure less than 90 डिग्री, है ना, measure less than 90 degree is called an acute triangle। और आप सिंपल से लिखना चाहो वो भी लिख सकते हो, अ ट्राइंगल इन विच ऑल एंगल्स आर एक्यूट एंगल इज कॉल्ड एक्यूट ट्राइंगल। क्या बताया मैंने, अ ट्राइंगल इन विच ऑल एंगल, एंगल कौन से हो रहे हैं, इंटर एंगल। जब एंगल बोल रहे हैं ट्राइंगल का, इंटर एंगल की बात हो रही होगी ना। आर ट्राइंगल इन विच ऑल एंगल्स आर एक्यूट एंगल इज कॉल्ड एक्यूट ट्राइंगल। फॉर एग्जाम्पल, सपोज करो मैंने एक ऐसा ट्राइंगल बनाया ए बी सी, जिसका एक एंगल 50 डिग्री है, इसको मैं 60 मान लेता हूं, एक 60 है, तो थर्ड ऑटोमेटिक 70 बचेगा। क्यों, क्योंकि तीनों का सम 180 ही होगा, है ना। तो मैंने गलत ना 60 और ठीक है 180। तो ये ट्राइंगल एबीसी कैसा हुआ, अब इसमें क्या एंगल दे रखे हैं, तो एंगल के हिसाब से ये कहलाएगा एक्यूट एंगल। ट्राइंगल एबीसी इज एक्यूट, मैं शायद एंगल बोल रहा था, एक्यूट ट्राइंगल कहलाएगा ये। एक्यूट के बाद आता है राइट ट्राइंगल। राइट एंगल क्या होता है, 90 डिग्री का, तो उसी से बना ये सब राइट ट्राइंगल। राइट ट्राइंगल एक ऐसा ट्राइंगल जिसमें एक एंगल 90 डिग्री हो, वो कहलाता है राइट ट्राइंगल। अ ट्राइंगल इन विच, क्या डेफिनेशन होगी, अ ट्राइंगल इन विच यानी कि जिसमें वन एंगल इज राइट एंगल या 90 डिग्री इज कॉल्ड राइट ट्राइंगल। जैसे मैंने एक राइट ट्राइंगल बना दिया, ये राइट एंगल है, मान लो पी क्यू आर, तो ट्राइंगल पी क्यू आर इज अ राइट ट्राइंगल। ओके, अब ये बात हमें ध्यान रखने की है, ट्राइंगल के अंदर हमने देखा तीनों एंगल एक्यूट हैं, तो कोई भी ट्राइंगल में तीनों एंगल एक्यूट हो सकते हैं, लेकिन राइट ट्राइंगल में तीनों एंगल तो बहुत बड़ी बात है, 2 एंगल भी राइट एंगल नहीं हो सकते। क्यों, जरा सोच के देखो क्यों नहीं हो सकते। अगर मान लो 2 एंगल राइट एंगल है, यानी कि 90 डिग्री है, तो जब हम ऐड करेंगे 90 + 90, 2 एंगल का सम ही 90 180 हो गया, तीसरा एंगल कुछ ना कुछ होगा, तो ऐसा पॉसिबल ही नहीं होगा। कैसे, देखो हम बनाने की कोशिश, ये राइट एंगल जाएगा, ये राइट एंगल, ये मीट ही नहीं होंगी। अरे भाई 2 एंगल 90 डिग्री का मतलब ये भी 90, ये भी 90, मान लो ये क्यू आर थी, ये चलो पी आ गई, तो मीट कहाँ हुई, ये ट्राइंगल बना ही नहीं। ट्राइंगल तो कब बनता, जब क्लोज फिगर होती है 3 साइड से, तो ये पॉसिबल नहीं है। ट्राइंगल के अंदर सिर्फ
और सिर्फ एक ही राइट एंगल हो सकता है, यानी कि अ ट्राइंगल हैज वन एंड ओनली वन राइट एंगल। इस बेस पर क्वेश्चन पूछ लेता है, इसलिए मैं यही डिस्कस कर लिया। ट्राइंगल के अंदर तीनों एक्यूट एंगल हो सकते हैं, एक ही राइट एंगल होगा, दो राइट एंगल नहीं हो सकते। अब थर्ड जो है ऑब्ट्यूज ट्राइंगल, जैसे कि नाम है तो शायद समझ में आ गया क्या, जिसमें एक एंगल ऑब्ट्यूज हो वो कहलाएगा ऑब्ट्यूज ट्राइंगल। लास्ट वन इज ऑब्ट्यूज। ऑब्ट्यूज ट्राइंगल। ऑब्ट्यूज एंगल क्या होता है, जिसका मेजर 90 डिग्री से ग्रेटर हो, है ना, और 180 से कम हो, ऑब्ट्यूज एंगल कहलाते हैं, ऑब्ट्यूज एंगल सॉरी। तो इसके ट्राइंगल की डेफिनेशन क्या होगी, अ ट्राइंगल इन विच, अब यहां सिर्फ और सिर्फ एक ही एंगल हो सकता है, दो एंगल ऑब्ट्यूज नहीं हो सकते, है ना। कैसे, ऑब्ट्यूज एंगल 90 से ग्रेटर होता है, हमने अभी 290 ऐड करा तो 180 हो गया, थर्ड एंगल की जरूरत ही नहीं पड़ी, वहीं तो हो गया। और 90 से ग्रेटर करेंगे दोनों तो 180 से भी ज्यादा हो गया, दो एंगल का सभी 180 आ रहा है, तो तीसरा एंगल कहां जाएगा भाई। तो किसी भी ट्राइंगल में एक से अधिक ऑब्ट्यूज एंगल नहीं हो सकता, ना ही एक से अधिक क्या राइट एंगल हो सकता है ना। ऑब्ट्यूज ट्राइंगल क्या होगा, अ ट्राइंगल इन विच वन एंगल, और वन से मतलब नहीं है, वन एंड ओनली वन, ऐसे लिख लो आप, वन एंड ओनली वन एंगल इज ऑब्ट्यूज एंगल is called obtuse triangle। तो ये दोनों टाइप्स के हमने बता दिए, अकॉर्डिंग टू मेजरमेंट ऑफ देयर साइड्स एंड अकॉर्डिंग टू मेजरमेंट ऑफ देयर एंगल्स। उनके एंगल के हिसाब से ट्राइंगल थ्री टाइप्स के होते हैं, फर्स्ट एक्यूट, दूसरा राइट, तीसरा ऑब्ट्यूज एंगल। एक्यूट एंगल हमने देखा, तीनों एंगल एक्यूट होते हैं, जिसमें वो एक्यूट एंगल, राइट एंगल में एक ही एंगल राइट एंगल हो सकता है, क्योंकि अगर दो हो ही नहीं सकते, क्योंकि सम 180 से ज्यादा जा रहा है। और इसी तरह ऑब्ट्यूज ट्राइंगल में एक ही एंगल ऑब्ट्यूज हो सकता है। ओके, क्लियर, बात समझ में आ गई। अब आगे डिस्कस करते हैं कुछ। ओके, अब इन्हीं पे बेस पर कुछ बातें डिस्कस करेंगे। एक छोटी सी चीज रहेगी, वो आप सब जानते हैं, पेरीमीटर के बारे में तो अच्छे से आप लोग जानते हो। पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल क्या होता है, क्या होता है भाई, हाँ बिल्कुल सही बोला आप लोगों ने, सम ऑफ ऑल साइड्स। तो पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल क्या है, सम ऑफ ऑल साइड्स। तो इतने लिख दे रहा हूं, है ना, सम ऑफ ऑल साइड्स, पेरीमीटर इज द, पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल इज सम ऑफ ऑल साइड्स। तो हम कुछ बातें डिस्कस करने वो कर लेते हैं। अभी हमने एक राइट ट्राइंगल बताया, तो कभी कभी ये क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि इन अ राइट ट्राइंगल द सम ऑफ एक्यूट एंगल, जब एक राइट एंगल ट्राइंगल हो गया तो बाकी दो एंगल कैसे बचेंगे, एक्यूट ही होंगे, इनमें से कोई भी एक ऑब्ट्यूज हो ही नहीं सकता। इन दोनों का सम क्या होगा, देखें, देखो एंगल सम प्रॉपर्टी लगाओ जरा, क्या होता है, एंगल ए प्लस एंगल सी प्लस एंगल बी इक्वल टू 180। बी हमें राइट एंगल दे रखा है, तो ए प्लस सी, बी की वैल्यू 90 इज इक्वल 180, तो ए प्लस सी की वैल्यू क्या आ गई, 180 माइनस 90, तो ए प्लस सी आ गया 90। यानी कि सम ऑफ एक्यूट एंगल इन अ राइट ट्राइंगल, राइट ट्राइंगल की बात चल रही है, तब एक तो राइट एंगल हो तो बाकी दो एक्यूट एंगल हो गए, उसका सम क्या होगा 90 डिग्री के, है ना, या इसको हम बोल देते हैं कॉम्प्लीमेंट्री, है ना। बाकी के दो एक्यूट एंगल क्या होंगे, कॉम्प्लीमेंट्री। कॉम्प्लीमेंट्री में एंगल मालूम है जिनका सम 90 हो, तो ए प्लस सी 90 आ रहा है, तो ए और सी आपस में कैसे एंगल है, कॉम्प्लीमेंट्री। क्योंकि एमसीक्यू पूछ लेता है कि इन ए राइट एंगल ट्राइंगल एंगल ए एंड सी विल बी सप्लीमेंट्री, कॉम्प्लीमेंट्री, तो आंसर हो जाएगा कॉम्प्लीमेंट्री। ओके, क्यों, क्योंकि बाकी दोनों एक्यूट एंगल का सम कितना आया, 90 डिग्री। कभी कभी आपसे ये पूछ लिया जाता है कि क्या किसी ट्राइंगल में तीनों एंगल 60 डिग्री के इक्वल हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं। 60 60 60 तीनों का सम 180, जो कि इक्विलेटरल ट्रायंगल की प्रॉपर्टी है। इक्विलेटरल ट्रायंगल तीनों साइड्स इक्वल होती हैं और तीनों एंगल 60 डिग्री के होते हैं। कभी ये पूछते हैं क्या तीनों एंगल की वैल्यू 60 डिग्री से कम हो सकती है, तो ये पॉसिबल नहीं है। क्यों? सपोज करो ये 59 डिग्री है, ये भी मैंने मान लिया चलो 57 और ये मान लिया 56। ये ट्रायंगल बनेगा नहीं, मान के लिए होगा नहीं, ये तो बता रहा हूं समझाने के लिए, है ना। जब आप बनाओगे तो बनेगा ही नहीं। तो क्या होगा
इन तीनों को ऐड करोगे तो इसका टोटल 2 यहां कम रह गया, 3 यहां, 2 और 3 5 6 कम रह गया, तो 174 डिग्री आएगा। जबकि ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम कितना होना चाहिए था, 180 डिग्री। तो ये पॉसिबल ही नहीं है कि किसी ट्राइंगल के अंदर तीनों के तीनों एंगल 60 डिग्री से कम हो। ना 60 डिग्री से कम हो सकते तीनों की बात चल रही है, एक तो हो सकता है ना, दो भी हो सकते हैं, तीनों नहीं हो सकते, और ना ही 60 डिग्री से अधिक हो सकते। अगर तीनों एंगल 60 डिग्री से अधिक कर दूं, एक मैंने 61 मान लिया, एक 62, एक 63, 3 2 5 6, तो कितना आ गया 186। इसका भी सम 180 डिग्री से ऊपर निकल गया, तो ये भी पॉसिबल नहीं है। ओके, हाँ, अब मैं एक चीज और बताना भूल गया, वो बताते हैं। क्या ट्राइंगल की किसी भी दो साइड्स का सम हमेशा थर्ड साइड से ग्रेटर होता है। हालांकि इस टाइप के क्वेश्चन आपके बुक में नहीं है, लेकिन जब ट्राइंगल की बात चल रही है, इंट्रोडक्शन की वीडियो चल रहा है, तो मालूम होना चाहिए। क्या मतलब है, देखो एक ट्राइंगल है, कैसा भी ट्राइंगल हो, इससे कोई मतलब नहीं कि राइट एंगल है कि एक्यूट है कि ऑब्टूट ट्राइंगल। ट्राइंगल मींस ट्राइंगल। एक हमने ट्राइंगल लिया PQR, तो इसकी दो साइड्स PQ यानी ली और ये ली प्लस QR, तो इसको ऐड करेंगे तो 100% इसका सम थर्ड साइड से बड़ा होगा। अगर ये ऐसा नहीं हो रहा है तो वो ट्राइंगल होगा ही नहीं। ओके, किसी भी कीमत पर ट्राइंगल की साइड्स नहीं होंगी। अब ये नहीं, यही तीनों और चेक करेंगे। अब हमने कौन कौन सी ली, PQ QR, अब QR प्लस PR ले लें, तो QR प्लस PR, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, PQ से ग्रेटर। अब PQ PR ले लें, PQ प्लस PR, तो इसकी वैल्यू ग्रेटर होगी, थर्ड साइड कौन सी बची, QR। अगर ऐसा क्वेश्चन क्या आता है, कभी कभी पूछ लेता है कि 3 4 5 क्या ये ट्राइंगल की साइड्स हैं, तो हम दो साइड ऐड करेंगे। 3 + 4 क्या है, 7। देखो 7 क्या है, ग्रेटर देन 5 है ना। अब लास्ट की दोनों 4 + 5 9, और 9 3 से ग्रेटर है। अब पहली लास्ट 5 3 8, 8 4 से ग्रेटर है तीनों, तो ये ट्राइंगल की साइड है। इसको लेकर ट्राइंगल बनाया जा सकता है। ग्रेटर ही होंगी, ना इक्वल होंगी ना लेस देन। अगर इक्वल आ जाता है दो साइड्स का सम तीसरी साइड्स के, तब भी ट्राइंगल पॉसिबल नहीं है। ओके, बस ये इंट्रोडक्शन हो गया। एक छोटी सी बात रहेगी और बता देना, इंटीरियर और एक्सटीरियर ये आप जानते हैं। एक हमने ट्राइंगल लिया ABC, तो अगर कोई भी पॉइंट इन तीनों साइड्स पर है, मान लो यहां कोई पॉइंट है P, तो ये कराएगा ऑन ट्राइंगल, ट्राइंगल पर ही तो है ना। ये ले लिया Q, तो ऑन ट्राइंगल, और बाउंड्री के अंदर है यानी ट्राइंगल के अंदर, तो इंटीरियर। मान लो यहां ले लिया हमने पॉइंट M, तो M क्या है, इंटीरियर द ट्राइंगल। और एक बाहर ले लिया पॉइंट Q, बाहर का मतलब एक्सटर्नल होता है, तो ये हो गया एक्सटीरियर द ट्राइंगल। ओके, मेरे हिसाब से तो वैसे तो बहुत चीजें हैं ट्राइंगल में, लेकिन आपकी जो सिलेबस में 6th क्लास में इतना इंट्रोडक्शन आपके लिए बहुत है, सफिशिएंट है। ये भी आपकी क्लास में है नहीं, ये 7th या 8th में आता है, सम ऑफ टू साइड्स इज ग्रेटर देन, लेकिन ये मैंने आपको बता दिया जब टॉपिक आएगा। ओके, तो मुझे उम्मीद है ये जो मैंने आज आपको डिस्कस करा आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। फिर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम, किसी में कोई डाउट हो, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं उसको दूर करने की पूरी कोशिश करूंगा। ये किसी ने मुझसे पूछा था 2-3 दिन से, मुझे आज समय मिला तो मैंने इसकी इंट्रोडक्शन बना दी है कि चैप्टर 16 का इंट्रोडक्शन चाहिए था, तो ये दे दिया है ना। जिसने भी पूछा है, मुझे उम्मीद है उसको ये समझ में आ गया होगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।